मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का बॉस। अगला हेडिंग में आप लोग मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, वंशागति का मेंडल का या मेंडल के वंशागति की अवधारणा। हो गया, चलिए। तो हम लोग मेंडल के वंशागति का सिद्धांत या वंशागति का अवधारणा पढ़ने से पहले मेंडल का थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, इसका जीवनी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जीवनी भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। इसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष है, इन्होंने बहुत जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचा। ठीक है, तो इसका जीवनी हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? लिखिए, इसका जन्म इसका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। एक गरीब किसान परिवार में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव, ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव, उस गांव का नाम है सिलिसियन। सिलिसियन में हुआ था। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव सिलिसियन में हुआ था। अब देखिए, इसका जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को, और बिल्कुल गरीब परिवार में हुआ था। और गरीब लोग ही अक्सर क्या हुआ करते हैं? किसान हुआ करते हैं। क्योंकि जो थोड़ा सा अमीर हो जाता है ना, वो अपनी मिट्टी से दूर होना चाहता है, क्योंकि अमीर आदमी खेती करना ही नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन जो अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं, अमीर होने के बाद भी मतलब अपनी जमीन से जुड़े रहती है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के एक सिलिसियन गांव में, मतलब पूरा गरीब परिवार में हुआ। ठीक है, और इन्होंने गरीबी के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि गरीब इंसान के जीवन में संघर्ष होता है, और संघर्ष करने वाला इंसान ही आगे चल के निखरता है, उभरता है। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना चमकता है। जैसे हीरा है, जो जितना तपता है, या सोना है, जो जितना तपता है वो उतना चमकता है। सेम उसी प्रकार इसके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की कहानी है। इन्होंने गरीबी के कारण क्या किया? उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। इसका प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल में हुआ था। लिखिए आगे।
देखिए इसका प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुआ। देखिए गरीबी के कारण इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। हाई स्कूल की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। चलिए समझिए अब, तो जैसे हमारे गांव में या किसी को गांव में क्या होता है, जो इंसान गरीब होता है ना, अक्सर उसको मंदिर में भेज दिया जाता है कि जाओ पुजारी बन जाना, या इस्लाम में क्या किया जाता है, मस्जिद में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यह क्या किया, इसका पिताजी भी क्या कहा कि अब हमसे तुम्हारा खर्चा नहीं चलेगा, तुम किसी चर्च में चले जाओ। ठीक है, इन्होंने चर्च में क्या किया, पादरी के रूप में काम करने लगा। पादरी समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संत महात्मा बाबा सब, उन सब रूप में ये क्या किया, वहां के साफ सफाई का ध्यान रखने लगा। और वहां संत थॉमस एक महंत था, महंत समझते हैं ना, मोनेस्ट्री या जो हेड जिसको कहते हैं, हाँ, तो वहां एक महंत था, उसी का ये शिष्य बन गया, चेला बन गया। किसका, सेंट थॉमस का। हाँ, सेंट मतलब संत, सेंट मतलब क्या होता है, संत होता है। तो उस संत का क्या नाम था, संत थॉमस। ठीक है, कब ज्वाइन किया मोनेस्ट्री, मतलब चर्च कब ज्वाइन किया, 1843 ईस्वी में। लिखिए, नहीं प्राप्त कर सका, और 1843 ईस्वी में क्या किया, ये चर्च के पादरी के रूप में काम किया, रूप में काम करने लगा। हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये सब क्यों बनवाते हैं? जो इंसान बेघर है, जो इंसान निर्धन है, उसका एक सहायता बन सकता है मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च। और सबसे ज्यादा इन सभी धर्मों में सबसे ज्यादा हमको पसंद लगता है गुरुद्वारा। कभी आप लोग गुरुद्वारा गए, नहीं गए? पूरा भारत में सबसे अधिक पंजाब कहाँ है, सॉरी, सबसे अधिक सरदार कहाँ है, सिख कहाँ है? पंजाब में। आंसर ही पहले बोल दिया। हाँ, पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़ जो राजधानी है, वो बहुत बड़ा बड़ा गुरुद्वारा है वहां पर। ठीक है, और लोग प्रत्येक दिन हजारों लोग वहां भोजन करते हैं, प्रत्येक दिन 1000 से भी ज्यादा। और वहां के लोग दान देने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। जैसे बहुत बड़ा गोदाम है, चावल है, बहुत सारा खाने का वहां स्टोर है। ठीक है, अब तुम जाएगा कि मेरा 1 ट्रक चावल दान में ले लीजिए, अभी जगह खाली नहीं है, 1 महीना के बाद आइएगा। इतना ज्यादा वहां अनाज भंडारण में था, और वहां लोग प्रत्येक दिन हजारों बेसहारा इंसान भोजन करता है। इन्होंने किस रूप में काम करने लगा, पादरी के रूप में। किसके चेला बन के, संत थॉमस का। और 1843 ईस्वी में वहां का महंत कौन था, संत थॉमस। कौन था? लेकिन मात्र 4 साल इन्होंने काम किया और देखा कि बहुत एक्टिव लड़का है। कौन? मेंडल। 4 साल के बाद कहा कि आप तुम ही महंत बन जाओ।
पूरे इतना बड़ा चर्च का क्या किया, इसको हेड बॉस बना दिया। किसको? मेंडल को। ठीक है, तो कब? 1847, 4 साल के बाद। तो लिखिए, इनके तीव्र बुद्धि के कारण सेंट थॉमस ने 1847 ईस्वी में इन्हें महंत बना दिया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने कितने वर्ष की उम्र में चर्च को ज्वाइन किया था, या मोनेस्ट्री कहते हैं उसको इंग्लिश में। चर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री। तो कब ज्वाइन किया था इन्होंने? मात्र 21 वर्ष की उम्र में। नोट में लिख लीजिए, आए तक लिख लीजिए। लिखिए, 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने पादरी के रूप में काम किया। पादरी के रूप में काम किया और 25 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 25 वर्ष के उम्र में क्या हुआ? ये महंथे बन गया, वहां का महंत बन गया। अब देखिए, अब क्या किया? अब तो इसका लगभग गरीबी दूर हो गया, क्योंकि वहां का हेड बॉस बन गया। इसके पास बहुत सारा पैसा आने लगा, लाखों रुपया महीना ट्रांजैक्शन इसके पास होने लगा। अब कहा कि इसका फायदा उठाना चाहिए हमको। ठीक है, अब क्या किया? ये अपने गुरुजी से बात किया। इसका गुरुजी कौन था? कहा कि गुरुजी हमको पढ़ने का मन करता है। कहता ठीक है, तुम दुनिया की जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वहां चले जाओ तुम, क्योंकि इसको बच्चे से इच्छा था क्या करने का? पढ़ने का। ठीक है, लेकिन ये गरीबी कारण नहीं पढ़ पाया, गरीबी कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया। लेकिन इन्होंने 9वीं 10वीं पास किया या 8वीं पास किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया? मात्र 25 वर्ष की उम्र में वहां से बहुत सारा पैसा लिया, गुरुजी की आज्ञा लिया और बोड़ा बोड़ा वस्त्र लेके कहां चल गया? वियना यूनिवर्सिटी, बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। और उन्होंने वहां जाकर बॉटनी का अध्ययन किया। बॉटनी मतलब क्या होता है? बॉटनी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान, हाँ, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान कहलाता है। इसी कारण तो इन्होंने पेड़ पौधा पर रिसर्च किया। किस पर? मटर के पौधा पर। इसके अलावा इन्होंने नेचुरल साइंस का भी अध्ययन किया, मैथमेटिक्स का भी अध्ययन किया, फिजिक्स का भी अध्ययन किया। ठीक है, कौन? मेंडल। और इसका सपना पूरा हो गया। मतलब जो भी इसका सपना था कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो देखो चर्च क्या किया? एक गरीब बच्चा को सपोर्ट किया। ठीक है, हमारे बहुत सारे जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, क्या करता है? जो गरीब बच्चा उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ भारत की मस्जिदों के बारे में आया कंप्लेन कि वह बच्चे को सही रास्ते नहीं दिखाकर बल्कि गलत रास्ते दिखाते हैं। मदरसा में होता है ना, कुछ अलग अलग तरह की चीज दिखाते बताते हैं। चलिए, तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो अब ये क्या किया? किस यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए? वियना यूनिवर्सिटी गया और उन्होंने वहां से उच्च शिक्षा किया। किन किन विषयों का अध्ययन किया? बॉटनी का, फिजिक्स का, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। लिखिए आगे देखें। सेंट थॉमस ने, ऐसा गुरुजी होना चाहिए ना रे। सेंट थॉमस ने मेंडल को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
मेंडल को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां भेज दिया? वियना यूनिवर्सिटी। वियना यूनिवर्सिटी भेज दिया। लिख लिए? लिखिए। तो वहां इन्होंने क्या क्या अध्ययन किया? लिखिए, वहां उन्होंने वहां उन्होंने मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या होता है इसका हिंदी? बॉटनी, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस इत्यादि विषयों का विशेष गहन अध्ययन किया। मैथमेटिक्स, बॉटनी, नेचुरल साइंस, फिजिक्स भी लिख सकते हैं, फिजिक्स इत्यादि विषयों का गहन अध्ययन किया। हो गया यूनिवर्सिटी 1847 में, और लगातार 10 लगभग 7-8 साल तक इन्होंने अध्ययन किया और 1854 में वापस आया। कितना ईस्वी में? और देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया। लिखिए, 1854 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर साला मक्खी बहुत, उच्च शिक्षा प्राप्त कर वापस आया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर वापस आया। अब ध्यान सुनिए थोड़ा सा, क्या उन्होंने क्या किया, कितना इसमें वापस आया। और इसका पहले से विचार था कि जिस गरीबी को हमने झेला है, जिस गरीबी के कारण हमने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका था, अब इस समाज में, जिस समाज में हमने पैदा लिया, इस समाज में कोई भी बिना शिक्षा का नहीं रहेगा। ठीक है? इन्होंने कहा कि एक गरीब बच्चा चर्च से पैसा लेकर क्या किया? पढ़ाई किया। अब हम सब बच्चे को क्या करेंगे? फ्री में पढ़ाएंगे। तो इन्होंने 1854 ईस्वी में क्या किया? वापस आया और उसी चर्च में, बड़ा सा कैंपस में था पूरा, सभी बच्चे को बुला लिया, कहा कि फ्री में पढ़ाएंगे। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जिम्मेदार इंसान का। यदि समाज में एक शिक्षक पैदा लेता है तो उसका ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि समाज में कोई अशिक्षित ना रहे। यदि समाज में एक डॉक्टर पैदा लेता है तो उसकी ड्यूटी है, उसकी कर्तव्य है कि समाज में कोई अस्वस्थ ना रहे, कोई बीमारी के कारण मर ना जाए। और यदि समाज में किसान है तो उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि समाज में कोई भूखा ना रहे। सेम यही इंसानियत का काम किया कौन? मेंडल ने। इन्होंने कहा कि हमने गरीबी कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन चर्च से पैसा लेकर या किसी की मदद से हमने पढ़ा। अब बहुत सारे लाचार बेबस निर्धन को क्या करेंगे? हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। आया? लिखिए, आया और क्या किया? और टीचर के रूप में काम किया। टीचर के रूप में काम किया। अब देखिए इसके जीवन में एक नया क्रांति आने वाला है। इसी समय एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा क्रॉस आया इसके जीवन में कि इन्होंने मेंडल से क्या बन गया? ग्रेगर जोहान मेंडल। और ग्रेगर जोहान मेंडल से इन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गया। क्या बन गया?
अब समझिए, अब टीचर था, इसका लगभग एज हो गया था। अब इन्होंने क्या किया था, जितना भी बगीचा था इसका, क्योंकि चर्च बहुत बड़ा कैंपस होता है, चाहे मंदिर हो मस्जिद, उसका कैंपस थोड़ा बड़ा होता है, तो वहां के जो महंत होते हैं, वहां के जो पुजारी होते हैं, क्या करते हैं, उन चर्च में या उस खाली जमीन में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बो देते हैं। क्या खाली छोड़ते हैं? देखते होंगे हर मंदिर हर मस्जिद में क्या लगाया था, आम का पौधा, अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगे होते हैं। इन्होंने भी क्या किया था, अपने सारे चलवा की सहायता से कैंपस में क्या किया था, मटर का पौधा लगा दिया था। ठीक है, पूरा मटर का पौधा बड़ा हो गया। और एक दिन ऐसे ही घूम रहा था ये, तो देखा कि मटर का पौधा जो देखा, उसमें बहुत सारी वेरिएशन था। वेरिएशन मतलब विभिन्नता। कोई पौधा बहुत लंबा था, कोई छोटा था, किसी का फूल हरा था, किसी का फूल डिफरेंट कलर का था, मतलब अलग अलग कलर के फूल होते हैं ना मटर में। हाँ, इस प्रकार इन्होंने सोचा कि ये सभी प्लांट्स तो मटर के लिए, लेकिन इसमें विभिन्नता क्यों है। ठीक है, तब इसके दिमाग में आइडिया आया, यदि लंबा और बौना, मतलब जो पौधा बड़ा है और जो पौधा पौधा छोटा है, यदि उसको हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करवा देंगे, तो क्या एक नया पौधा बनेगा। इसके दिमाग में आइडिया आया। अभी नहीं बोलती, हाँ मेंडल लिख दिया तब ना, इससे पहले तुम कहां थी। चलिए, जैसे मूर्तिकार या कोई कलाकार या कोई पेंटर या कोई पेंटिंग बनाने वाला क्या करते हैं, दो कलर को मिक्स करके एक नया कलर बनाता है। देखे किसी मूर्तिकार को, देखिए उसमें अजूबा अजूबा कलर होता है, जो कलर अभी तक देखे नहीं, तो वो कलर बनता कैसे है, दो कलर के मिक्स करने से बनता है। ये बच्चों को प्रोजेक्ट में सिखाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने भी कहा कि दो पौधा को क्या करेंगे, हम क्रॉस करवाएंगे। जैसे जिस पौधा को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स। अभी हाइब्रिड प्लांट्स कैसे बन जाता है, हाइब्रिड भी जितना मक्का मक्का महंगा क्यों आता है। आप लोग मक्का खेती करते हैं, करते हैं, जब मक्का बेचते हैं तो कितना रुपए केजी लेता है, 20 रुपया, 25 मान लो, 30 मान लो, लेकिन जब खरीदने जाते हैं तब 200 रुपए किलो देता है, 500 रुपए किलो। तो बताइए बेचते हैं 20 रुपया केजी और लेते हैं 500 रुपए केजी, आखिर उसमें क्या ऐसा कर दिया। तो वो जो बीज बना है ना, वो क्रॉस करा के बना है बीज। ठीक है, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बीज बोलते हैं। इन्होंने भी क्या किया, मन बना लिया कि इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस करवाएंगे, इससे हाइब्रिड प्लांट्स बनवाएंगे, तब देखेंगे कैसा पौधा बनता है। ठीक है, तो लिखिए, काम किया और क्या किया इन्होंने, एक दिन बगीचे में टहल रहा था। लिखिए, मेंडल एक दिन बगीचे में टहल रहे थे। फास्ट में लिखो, मेंडल एक दिन बगीचे में टहल रहे थे। इसका नजर कहां पड़ा, उसे में लिखिए। हाँ, इसका नजर बगीचे में लगे मटर के पौधा पर पड़ा। मटर के पौधा पर पड़ा। देखिए, इन्होंने मटर के पौधा में कई विभिन्नताओं को देखा। कई विभिन्नताओं को देखा और देखते ही इन्होंने क्या मन बना लिया था, हाँ हाइब्रिड बनाने का माइंड में आइडिया सेट कर लिया था, ऐसा करना है। कब, जब ये प्लांट्स बड़ा हो जाएगा और इसमें बीज आ जाएंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको क्रॉस करा के एक नया बीज बनाएंगे, फिर उस बीज को बोएंगे, तब देखेंगे कैसा प्लांट्स बनता है। देखा और
क्रॉस कराने का मन बना लिया, क्रॉस करने का मन बना लिया। क्रॉस करने का मन बना लिया। इन्होंने इस प्रकार का अध्ययन कब शुरू किया? 1857 में। हमारे देश में 1857 में क्रांति हो रहा था, मंगल पांडे अंग्रेज से युद्ध कर रहा था और उधर मेंडल रिसर्च कर रहा था। किस पर? मटर के पौधा। तो लिखिए, लिखिए 1857 ईस्वी में इन्होंने मटर के पौधा पर अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करना शुरू किया। अब समझिए, आप लोग वैरायटी समझते हैं क्या होता है? हाँ, अलग अलग, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट गुण हो जाता है। जैसे अभी आप सब अलग अलग वैरायटी के हैं, है ना? कोई समान है नहीं। उसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि मेंडल प्लांट्स का वैरायटी बनाया, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने मटर के पौधों को 34 वैरायटी का सिलेक्शन किया। कितने वैरायटीज का? और उस पर अध्ययन शुरू किया। क्या क्या सुमन? किस पर? मटर के पौधा पर। कितने वैरायटीज पर? 34 वैरायटीज पर अध्ययन शुरू किया। वैरायटीज। लेकिन दुर्भाग्यवश मेंडल को सफलता नहीं मिला, असफल रहा इन्होंने, ठीक है। फिर कहा कि और वैरायटी कम करते हैं। फिर इन्होंने 22 वैरायटी का चयन किया, 22। दुर्भाग्यवश फिर से ये असफल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि असफलता ही सफलता का प्रथम सीढ़ी है। जो असफलता से डर गया उसको कभी भी सफलता नहीं मिल सकता है, ठीक है। जैसे देखे होंगे आप लोग, चींटी क्या होता है, किसी पैर पर चढ़ता है तो 100 बार फिसलता है, लेकिन 101 बार भी चढ़ता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई इंसान अपने जीवन में यदि एक बार असफल हो गया, जाता है ट्रेने में कट जाता है, कोई हैंगिंग कर जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है। हाँ, लेकिन मेंडल कितना बार असफल रहा? 2 बार। जब उन्होंने कितने वैरायटी का चयन किया? क्या रहा? 22 वैरायटी में असफल रहा। फिर इन्होंने क्या किया? 7 वैरायटीज का चयन किया। मटर के कितने पौधों का? 7 वैरायटीज का चयन किया। और इस बार मेंडल को क्या हुआ? सफलता मिल गया। तो कितने वैरायटीज के सिलेक्शन के बाद मेंडल को सफलता मिला? 7। वो सातों प्लांट्स को बारे में बताएंगे। वो सातों प्लांट्स कैसा था, लंबा था, बोना था, कैसा था, बताएंगे। सबसे पहले लिखिए, लिखिए मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों के 34 वैरायटीज का चयन किया। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों के 34 वैरायटीज का चयन किया, परंतु असफल रहा। परंतु असफल रहा। दिखाई दे रहा है ना?
चमकने बोर्ड, हाँ लिख लिए, लिखिए आगे। फिर मेंडल ने 22 वेराइटीज का चयन किया। फिर मेंडल ने 22 वेराइटीज का चयन किया। दुर्भाग्यवश मेंडल पुनः असफल रहा। 22 वेराइटीज का चयन किया, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, मेंडल पुनः असफल हो गया। अब लिखिए मेंडल पुनः, हाँ उसमें लिखिए मेंडल पुनः मटर के पौधों के 7 वेराइटीज का चयन किया। 7 वेराइटीज का चयन किया। 7 वेराइटीज का चयन किया। इस बार मेंडल को सफलता मिली। इस बार मेंडल को सफलता मिला। ठीक है, तीसरी बार मेंडल को क्या मिला, सफलता मिला। समझ में आया सबको? Audio Jungle.